प्लांट योर एंगर टू द पीक। अपने गुस्से को पालना सीखो। अपने गुस्से को पालकर बदला कैसे लिया जाता है, ये आज तुम उत्कर्ष मिश्रा की कहानी से सीखने वाले हो। एक लड़का था उत्कर्ष, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और 5-6 साल की उम्र से ही सिर्फ और सिर्फ ताने और डांट ही सुनता रहा। घर के बड़े हमेशा उस पर चिल्लाते। आगे चलकर जब कॉलेज में गया उस वक्त भी सब उसका मजाक बनाते। उसके कपड़ों पर, उसके सोच पर, उसके हर एक तरीके पर लोग उसका मजाक बनाते। जब भी ना वो किसी के पास बात करने जाता, कुछ मदद मांगने जाता, तो उसे वहाँ से भी भगा दिया जाता। उत्कर्ष को इतनी नफरत सिर्फ 2 वजह से मिल रही थी। पहली कि उसकी नाक टेढ़ी थी, जैसे कि अमूमन हर इंसान की होती है, उससे थोड़ी अलग। और दूसरी वजह कि वो गरीब परिवार से था। खासकर रिश्तेदार तो मुंह पर आकर बोलते, अरे मिश्रा जी, इस टेढ़ी नाक वाले लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। रिश्तेदार, परिवार, समाज, पड़ोसी, दोस्त, हर कोई उसको बहुत परेशान करता। परिवार तो साथ देने के लिए होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में माँ को छोड़कर बाकी का परिवार भी लगभग दुश्मन बन जाता है, नफरत करने लगता है। इसी तरह दिन बीते। एक दिन अचानक वो लड़का बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर से मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने बताया इस लड़के को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, लेकिन ये बयान नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इसकी ये हालत हुई है। दोस्तों, वो ना कभी बैठे बैठे ही मूर्ति बन जाता था। उसकी माँ से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसकी माँ ने उसको पूछा, बेटा तुझे गुस्सा आता होगा ना जब सब तुझे इस तरह अलग नजरों से देखते हैं। इस पर उस लड़के ने तुरंत रिएक्ट करते हुए बगल का कांच जोर से एक मुक्का मारकर तोड़ दिया और फिर बोला, इस गुस्से से 1000 गुना ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर हर एक पल में पल रहा है। जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना, उस दिन सबको उनकी औकात दिखाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, फिलहाल के लिए ना इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं पर होल्ड करते हैं और ठीक इसी तरह की एक और कहानी है, बस नजरिया अलग होगा, उसको सुनते हैं। बाकी बने रहना, क्योंकि ये पिछली कहानी भी 2 मिनट बाद दोबारा से कंटिन्यू होगी। एक रईस घर का लड़का था विक्की। वो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। पैसे की तो भाई साहब को कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो अंजाम नहीं दे सकता था। एक समय बाद घर वालों को भी एहसास हो गया था कि वो हाथ से निकल रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच जब वो कॉलेज में पहुंचता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी हाँ बोलने में बिल्कुल समय नहीं लगाती और बहुत जल्दी दोनों को आपस में एक सच्चा प्यार हो जाता है। दोनों साथ में घूमने फिरने लगते हैं, हद से ज्यादा मिलने जुलने लगते हैं और एक समय बाद तो इनका प्यार परवान चढ़ रहा होता है। ये लड़का उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने तो एक के बाद एक बड़े बड़े बंगले और भी चीजें उस लड़की के नाम करना शुरू कर दी। वो दोनों अब 22 साल की उम्र में पहुंच चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन विक्की जब उस लड़की से मिलने उसके घर गया तो घर के बाहर का दरवाजा लॉक्ड था। उसे थोड़ी देर तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन ठीक इसके बाद विक्की के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। विक्की चेक करता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड जूली का मैसेज दिखता है। जूली ने लिखा था, सॉरी, मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे बेंगलोर ले आए लड़का दिखाने। लड़का लंदन में काम करता है और बहुत पैसे वाले खानदान का है, बस इसीलिए घर वालों के जिद के सामने मैं हार गई। ये रही उस लड़के की तस्वीर और साथ में लिखती है, मैं हमेशा तुम्हारी ही हूँ। इतना कहकर उसने उसे ब्लॉक कर दिया। शायद इतना सुनने की देर थी बस। विक्की गुस्से से पागल हो गया। वो अपनी दुनिया में आग लगाने लगा, उस लड़की के पीछे बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी को भी बस 2 मिनट के लिए यहीं रोकते हैं और उस कहानी पर चलते हैं जिस पर हम थोड़ी देर पहले थे। हम बात कर रहे हैं उसी लड़के की जिसकी नाक टेढ़ी थी, बुद्धि से भी थोड़ा कमजोर था। इस वजह से सब उसे बहुत परेशान करते थे। वो लड़का अचानक गायब हो गया। किसी को कोई खबर नहीं कि वो कहाँ गया। माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार सब होश खो बैठे। किसी को कुछ नहीं पता। माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सबको लगा कि उसको जो इतना चिढ़ाते थे, उससे तंग होकर, उससे गुस्सा होकर उसने कुछ गलत कर लिया है। 10 साल बीत गए, आज तक वो लड़का नहीं मिला। उसी लड़के के एक रिश्तेदार शर्मा जी, जो हमेशा उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते थे, उसको उसकी टेढ़ी नाक के लिए बहुत चिढ़ाते और हमेशा अपने बेटे से कंपेयर करते हुए कहते थे कि तूने जिस दिन कुछ कर लिया ना अपनी जिंदगी में, उस दिन मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। लेकिन आज वही शर्मा जी बहुत हताश और निराश बैठे थे कि तभी उत्कर्ष के पिता वहाँ से गुजर रहे थे। वो रुककर शर्मा जी से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। इस पर शर्मा जी कहते हैं, अरे मिश्रा जी, क्या बताऊं, बेटे की पत्नी इतनी गलत निकल गई कि उसने सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली और हमें घर से भी निकलवा दिया और ऊपर से हम पर केस भी कर दिया। अब इस उम्र में पता नहीं हम क्या करेंगे। खैर, कुछ हफ्तों बाद उनका केस हाई कोर्ट पहुंचा। शर्मा जी और उनके परिवार पर यह मुकदमा था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत जुल्म किया और बहुत तकलीफ दी उसे। अगर जज ने फैसला उनके पक्ष में नहीं रखा तो फिर पूरे शर्मा परिवार की जिंदगी खराब हो जाएगी। कोर्ट का दिन था जब वकील और सारे सहकर्मियों के साथ मिश्रा परिवार कोर्ट के अंदर पहुंचा। एक बड़ा सा आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ और लंबे बाल लिए जज की कुर्सी की तरफ बढ़ा। वो जज था। उसको देखकर सब खड़े हुए। केस स्टडी करने के बाद वो बोला, सुनवाई शुरू करने से पहले मैं शर्मा जी को कहना चाहूंगा कि जब भी वो अगली बार कोर्ट में आए अपनी मूछें मुंडवा कर आए। ये बात कोई समझ नहीं पाया और सब हंसने लगे। उस दिन का सेशन खत्म हुआ और उसी शाम को उस लड़के के घर का टेलीफोन बजता है। वो लड़का बोलता है, मैं जज बन गया माँ,
बस इतना कहकर फोन कट जाता है। जब ये बात लड़के के बाप के थ्रू शर्मा परिवार तक पहुंचती है तब वो गौर करते हैं कि अरे वो जज तो उत्कर्ष था, वही बुड़बक जिससे वो इतना सताया करते थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अब उनकी जिंदगी की डोर उसी बुड़बक के हाथ में थी। शर्मा परिवार तुरंत उत्कर्ष के पैरों में जाकर गिर जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बकसता है और कहता है अगले 1 साल के लिए तुम भी अपनी नाक टेढ़ी करवाओ और मूछें मुंडवा कर घूमो, वरना मेरे एक फैसले की देरी है। उसका कहा शर्मा जी को मानना पड़ता है और वो अपनी मूछें मुंडवा लेते हैं। समाज, दोस्त जितने भी थे, जब सबको पता लगता है कि उत्कर्ष हाई कोर्ट का जज बन चुका है, सब कांपने लगते हैं। उत्कर्ष किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन वो उन सबको सबक जरूर सिखाना चाहता है और इसीलिए वो कानूनी डंडे का इस्तेमाल करके सबको सबक सिखाने के लिए उसी तरह सताता है जिस तरह उन लोगों ने उसको परेशान किया था। ये सब खत्म होने के बाद वो अपने घर लौटता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, मेरे अंदर बचपन से गुस्से का बीज पल रहा था। मैं यहाँ रहता तो कुछ गलत कर देता, इसलिए मैं भागकर कलकत्ता चला गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैंने यही सोचा कि नाक टेढ़ी है, इससे लोग मुझे नहीं सता रहे, बल्कि मेरी औकात नहीं है इसलिए लोग मुझे सता रहे हैं। तो बस मैं अपनी औकात बनाने गया था। 10 साल बाद आज मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुस्से को मैंने पाला और जब जब दर्द हुआ उसे याद किया। जब कष्ट न सहने का मन हुआ, खुद को इस बेइज्जती का एहसास कराया और आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। चलो अब उस दूसरी कहानी पर वापस लौटते हैं और उसकी एंडिंग जानते हैं। विक्की गुस्से से पागल हो चुका था। विक्की दिन रात नशे की हालत में रहने लगा। उसने अपना नाम बहुत खराब कर लिया। 15-20 बार अलग अलग तरह के केसेस में फंसा। कभी किसी की गाड़ी ठोक दी तो कभी किसी का सिर फोड़ दिया। ऐसे करते करते जिंदगी में तो कुछ खास उखाड़ा नहीं। बस इसी के चलते सब कुछ बर्बाद ही होता गया। उसके पिता उससे बहुत नाराज हुए और उसको घर से निकाल दिया। वो अकेला किसी कीड़े मकोड़े की तरह रहने लगा। लेकिन इसी बीच 2 साल बाद उसे पता चला कि उसके पिता नहीं रहे। जब वो वापस लौटा तो देखा सब कुछ बिक चुका था, सब खंडर हो चुका था। उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। उसने जितनी प्रॉपर्टीज उस लड़की के नाम की थी उन सब पर एक्स्ट्रा लोन लिए गए और जब वो लोन नहीं भरे गए तो सरकार ने उसके रेफरेंस में जितनी नॉमिनल प्रॉपर्टीज थी सबको कब्जे में ले लिया। तब विक्की की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। उसे अब तक लग रहा था कि बदकिस्मती से उसको और उसके प्यार को अलग किया गया, लेकिन नहीं, वो लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। ये बात इसी से साबित होती है कि एक टुकड़ा भी कभी विक्की को उस लड़की ने नहीं लौटाया। वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो गन लेकर कहीं से भी उस लड़की का पता लगा लेता है और फिर उसके पति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर पुलिस उसे दबोच लेती है और आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब से वो 5 साल से जेल में बंद है और उसके पास अब पैसे भी इतने नहीं थे कि जमानत हो सके। दोस्तों, इन दोनों कहानियों के अलग अलग नजरिए से सिर्फ एक बात को साबित करना चाहता था। अगर विक्की भी चाहता तो अपने गुस्से को पालकर शायद उस लड़की को उसी के अंदाज में जवाब दे सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन उसने खुद को बर्बाद किया। जबकि उत्कर्ष, जिसने अपना बदला भी लिया, सबको झुकाया भी और अपने आप को ऊंचा दिखाया भी। इन दोनों में अंतर क्या है जानते हो? एक ने गुस्सा निकालना सीखा और दूसरे ने पालना। आखिर में दोनों का क्या हुआ तुम बेहतर जानते हो। उम्मीद करता हूँ तुम समझ चुके होंगे कि गुस्से को पालना क्यों जरूरी है। गुस्सा अगर बहुत बुरी चीज है तो बहुत अच्छी चीज भी है। अगर आप में दम है तो गुस्से को पालना सीखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।